ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? मुझे क्यों रोकने को? आप टच नहीं कर सकती हैं मुझे, आप टच नहीं कर सकती हैं मुझे, टच नहीं कर सकती हैं आप, टच नहीं कर सकती हैं आप, टच नहीं कर मेरे लग या आप मुझे मार नहीं सकती हैं, या आप ना मार नहीं सकती है मुझे, आप एक पत्रकार को मार नहीं सकती है, आप पत्रकार को मार नहीं सकती है ऐसे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक एक भी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। क्यों आप रोक रहे हैं? जब पुलिस की कोई गलती नहीं है, जब पुलिस की कोई गलती नहीं तो आप क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम जवाब दीजिए, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए, जवाब है आपके पास कोई? नहीं है। सर बताइए क्यों रोक रहे हैं? मीडिया को क्यों रोक रहे हैं आप? सर बताइए, आप ऐसे सिर झुका के खड़े नहीं रह सकते सर। सर अब आप पर विश्वास करती है, यकीन करती है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है मीडिया को? सर बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए। क्यों खामोशी है? एक बेटी मरी है, देश की बेटी मरी है, इतनी खामोशी क्यों? इतनी खामोशी क्यों? दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पर, सारे पुलिस ऑफिसर प्रशासन सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, चुप्पी है। क्यों? क्यों? ये पुलिस ग्राउंड जीरो पर रहने की बात करती है, आम पब्लिक को इंसाफ दिलाने की बात करती है, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मीडिया क्या करना चाह रहा है? किसी के साथ हिंसा कर रहा है क्या मीडिया? सिर्फ परिवार की क्या स्थिति बनी हुई है? जो परिवार ये कह रहा है कि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हम भी तो देखिए क्या हो रहा है। मैडम हम धक्का नहीं दे सकते। मैडम देखिए, आप मुझे धक्का नहीं दे सकती, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती। भारती सिंह जी धक्का नहीं दे सकती, कोई धक्का नहीं दे रहा, धक्का नहीं दे सकती, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती हैं, मुझे धक्का नहीं दे। देखिए यही सच्चाई मैं आपको दिखाने की, सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से रस्सियों से बांधा जा रहा है। मैं भटकदार, आप मुझे रोक रहे हैं, आप, मैं नहीं दे रही हूँ धक्का, आप मुझे रोक रहे हैं। मैं धक्का नहीं दे रही हूँ, मैं धक्का नहीं दे रही हूँ। आप मुझे जाने की कोशिश, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये रास्ते पर क्या है ऐसा? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? सर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आपसे तमाम सवाल पूछे गए, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आपने तो कहा था पीड़ित परिवार के साथ आप साथ खड़े हैं, तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? नेताओं को रोकिए ना, नेताओं को रोकिए, काम है। मीडिया को रोकना तो काम नहीं है। मीडिया भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपने काम कर रहे हैं। सर बोलिए क्यों इतनी खामोशी है, क्यों इतनी चुप्पी है? बोलिए सर। एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, माँ कह रही है इंसाफ चाहिए, लेकिन ये पुलिस आप देखिए, प्रशासन देखिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यहाँ पर खामोशी है और मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है। इसीलिए आज न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा है, इसीलिए सच्चाई दिखाने के लिए पहुंचा है कि इस पुलिस पर कैसे यकीन किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए। क्या समझ में आता है आपको कि मीडिया को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? देखिए ये रास्ता बहुत दूर है पीड़िता के घर से, उस परिवार के घर से। यह सिर्फ हाथरस की एंट्री है और यहाँ पर किलेबंदी कर दी गई है चारों तरफ से। क्या समझ में आता है? जरा तस्वीर दिखाइए और पुलिस प्रशासन की खामोशी भी दिखाइए और इन चेहरों को भी दिखाइए कि आखिर ऐसा क्या ऑर्डर है, क्या आखिर क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा? यह न्यूज़ 24 सवाल पूछ रहा है। मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं उस रास्ते पर जा रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आप मुझे मत कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मैडम अपना काम कीजिए, लेकिन मुझे इस रास्ते पर जाने दीजिए, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि उस परिवार क्या कहना चाहता है, परिवार क्या कहना चाहता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं पहुंची, यहाँ पर तमाम पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और यहाँ पर रोकने की ये रस्सियां हाथरस के, यहाँ पर पूरे हाथरस की किलेबंदी इस तरीके से की गई है। देखिए मैडम जाने दीजिए, मैडम जाने दीजिए, करने दीजिए काम। वो परिवार वहां पर परेशान है। आप लोग यहाँ पर क्यों डेरा डाला जमाए हुए हैं? अंदर है आपकी जरूरत, जाके उनको समझाइए, उनको इंसाफ दिलाइए। यहाँ पर मीडिया को रोकने से इंसाफ नहीं होगा, उनका इंसाफ नहीं मिलेगा। जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। देखिए लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है मैं यही, ठीक है मैं यही बैठी हूँ। न्यूज़ 24 पूरी रात यही बैठा रहेगा। न्यूज़ 24 तब तक नहीं हटेगा जब तक उस परिवार से बात नहीं हो जाती है। मैं देश की बेटी हूँ, वो भी देश की बेटी थी, उसके साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा। और ये पुलिस सबसे पहले जमीन पर काम करती है हमारे लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आज सच क्या है, चेहरा क्या है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस, डीएम, एसडीएम सबके चेहरे पर
पहुंचा है। मैं तब तक नहीं हिलूंगी यहाँ से जब तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप नेताओं को रोकिए ना, नेताओं को रोकिए, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? ये इतिहास में पहली बार हुआ है। 2012 का निर्भया केस भी मीडिया ने कवर किया था, न्यूज़ 24 पहुंचा था, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। वजह क्या है कि न्यूज़ 24 को रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? आधी रात को इतनी जल्दी वहां पर, आधी रात को इतनी जल्दी वहां पर जो है चिता जला दी जाती है। घी था, घासलेट था, तेल था, कुछ पता नहीं चलता। वहां से मीडिया भागती हुई नजर आती है। देखिए, लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से अंदर से भी देखिए, चेहरा देखकर यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है, चेहरा देखकर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये है सच, ये है सच, यहाँ पर ये है सच। जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। मेरे को लग जाएगी मैडम, लग जाएगी मुझे, इसकी जिम्मेदार आप होंगे। मैं अब टच नहीं कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं जाकर रहूंगी मैडम, जाकर रहूंगी। नोबडी कैन स्टॉप मी मैम। डोंट टच मी प्लीज, डोंट टच मी। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। डोंट टच मी प्लीज। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे रोका क्यों जा रहा है बार बार? जाने क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? क्या आपके काम में बाधा डाल रहा है मीडिया? सीधे मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है, ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है 800 मीटर की दूरी पर है गांव, लेकिन यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आए हैं उस परिवार का दर्द दिखाने के लिए। वो परिवार चाहता क्या है? सिर्फ बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनके घर की किलेबंदी, हाथरस की किलेबंदी, उस गांव की किलेबंदी और इतनी फोर्स आप देखिए और आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो परिवार इंसाफ मांग रहा है, जो परिवार दुख में है, उसी परिवार को दबाया जा रहा है, उसी परिवार की जुबान बंद की जा रही है। परिवार डर में है। आपने भी कई बयान सुने, लेकिन देखिए, पुलिस काम ही नहीं करने दे रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही है। यह वजह मुझे समझ नहीं आ रही। इसीलिए न्यूज़ 24 मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ कि पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है, हालत क्या है, वो हम दिखा के रहेंगे। यहाँ पर देखिए, तमाम पुलिसकर्मी, यहाँ कोई नहीं था जैसे ही न्यूज़ 24 पहुंचा और पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा इस पुलिस पे कैसे भरोसा किया जाएगा। एक कारण, एक सवाल, मैडम एक जवाब दे दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? मैडम एक जवाब दे दीजिए। लो सर से पूछती हूँ, मैडम आप दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? आप भी तो महिलाएं, इतनी खामोशी क्यों? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? न्यूज़ 24 के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 को यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है जो पुलिस प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है? क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। जब मैं यहाँ पर इस धरती पर पहुंची तो किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से बिहेव किया गया, ये है इनकी जिम्मेदारी। आज इस धरती पर बैठकर मैं उस बेटी का दर्द महसूस कर सकती हूँ, उस परिवार के आंसुओं को देख सकती हूँ कि आज उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इनकी उदासीनता जरा देख लीजिए, पुलिस वालों की, इन अफसर की, कि इनको जरा से भी उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, उस बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ के साहब से, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे फोटो सेशन चल रहा है। हमारा मजाक उड़ाया, एक बेटी का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। जरा खुद देख लीजिए, आपको भी शर्म आएगी ऐसे प्रशासन पर कि कितनी गंभीरता है इनकी। ये अधिकारी जिनके कंधों पर जनता की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जरा, आपकी भी कह रही हैं कि कुछ बोल दें, लेकिन ऐसी खामोशी क्यों मैडम? देखिए, इनके भी जो हाथ पैर है ना, इनकी जिम्मेदारी इनकी ड्यूटी से बंधे हुए हैं। ऊपर से ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर है कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा काम क्या है? मैं एक पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, और जो परिवार की स्थिति क्या है वो दिखाना मेरा काम है। न्यूज़ 24 इसलिए ग्राउंड जीरो पर आया है। मैं चाहती हूं कि परिवार कुछ कहे, लेकिन क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? पर पुलिस तो पहुंची थी उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देखिए, देखो कैसे मदद हो रही है। देखिए, ये घेरा डाल के साफ खड़े हैं, यहाँ पर कुछ जवाब नहीं है, सिर नीचे झुका रखा है सर ने, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बोलना था पहले बोल दिया और सबने सुना। लेकिन अब देखिए, अब मैं सवाल लगातार पूछ रही हूँ,
लेकिन यहाँ पर किस तरीके से खामोशी है तमाम चेहरों पर। ये महिला पुलिसकर्मी, उधर साहब खड़े हैं, जरा इनको ध्यान से देखो और फोकस कीजिए सर के चेहरे पर, फोकस कीजिए, जरा दिखाइए, देखिए इनके आंखें देखिए इनकी, कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने, कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने। इनका चेहरा देखिए, एक बेटी की जान गई है, परिवार दर्द में है, और साहब पे देखिए कैसे मजाक सूझ रहा है, एक्सप्रेशन दे रहे हैं साहब, एक्सप्रेशन। दोबारा फोकस कीजिए, जरा दिखाइए, देश भी तो देखे, जनता भी तो देखे, राष्ट्र देखे सर का चेहरा। सर दिखाइए एक बार फिर से एक्सप्रेशन दीजिए, आंखें दिखाइए जरा बड़ी बड़ी अपनी, आंखें दिखाइए, बहू बेटियां सबके घर में है, आंखें दिखाइए ना सर। अब एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे आप? कैद किया आपने सर को, कैद किया ना, फोकस किया ना चेहरे पर, ठीक है सर। ये आपने ये जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे ही हंसी दी होगी कि जब देश में ऐसा होगा बेटियों के साथ तब आप ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे, ऐसे ही बयान देंगे। हाथरस का ये है जिम्मेदार पुलिस, हाथरस की, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे काम हो रहा है, ऐसे इंसाफ मिलेगा, ऐसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज तब तक न्यूज़ 24 यहां पर डटा रहेगा जब तक परिवार से मिल नहीं लेता, जब तक पुलिस प्रशासन कुछ कहता नहीं है। क्यों खामोशी है? क्योंकि साहब को तो मजाक सूझ रहा है, परिवार दुख में है, दर्द में है, और साहब हंस रहे हैं, साहब एक्सप्रेशन दे रहे हैं मीडिया को, जैसे फोटो सेशन हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर फोटो सेशन कराने आए हैं। फोकस कीजिए, देश तो देखे, जब इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, जिम्मेदारी ली, तो क्या ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे? ये वादा किया था कि कोई मर जाएगा, कोई बेटी नहीं रहेगी, तो ऐसे मजाक सूझेगा इनको। ये देखिए, ये हकीकत है। और फिर बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है। जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर मीडिया के ऊपर सच्चाई दिखाने की, दिखा कर रहेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता, कितना भी घेरा लगा लो, कितना भी पहरा लगा लो, लेकिन एक बेटी दूसरे बेटी के परिवार से मिलने जरूर जाएगी, क्योंकि हर बेटी हिंदुस्तानी है, हर बेटी की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं छोटी हो या बड़ी हो, हर बेटी हिंदुस्तानी है। कोई बेटी दलित नहीं है, कोई बेटी दलित नहीं है, हर बेटी हिंदुस्तान की है, हर बेटी हिंदुस्तानी है। इसीलिए सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। कितने पहरे लगा लेंगे, लेकिन ये हर पहरा टूटेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। ये न्यूज़ 24 ने ठानी है। इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए और अपने सवाल भी दागिए और इन खामोशियों पर सवाल उठाइए। इतनी खामोशी क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। ये धरती और ये आसमान, ये हाथरस और ये गांव खिलखिलाता था, खिलखिलाता था, खुलकर जीता था, आजादी थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर घुट रहा है गांव, घुट रहा है ये हाथरस, क्योंकि पुलिस ने, इस प्रशासन ने किलेबंदी कर दी है, ये रस्सियां लगा दी हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए कि मैं एक कदम आगे ना बढ़ जाऊं तो यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है। आज घुट रहा है हाथरस, आज घुट रहा है ये बुलगड़ी गाँव, घुट रहा है परिवार, घुट रहा है वो भी आत्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो बेटी। जरा आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरे दिन का यहाँ का हाथरस का घटनाक्रम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए, चेहरे दिखाइए। रात हो चुकी है लेकिन चेहरे छिप नहीं सकते। मुझे धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए, कैमरे में सब कैद हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, राष्ट्र जुड़ा हुआ है मेरे साथ, राष्ट्र जुड़ा हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे जाने दीजिए। मुझे धक्का मत मारिए मैडम, मुझे जाने दीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकती, धक्का मत मारिए मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं आपको मार रही हूँ या पीट रही हूँ, कुछ कर रही हूँ क्या? मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे साहब खड़े हैं, उनका ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर पूरी किलेबंदी कर। धक्का मत मारिए मैडम, राष्ट्र देख रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है इस वक्त लाइव न्यूज़ 24 के साथ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है, सब देख रहे हैं इस वक्त, सब देख रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है, किस तरीके से बढ़ने से रोका जा रहा है। ये रास्ता है गांव का, ये पूरा रास्ता है गांव का, जाता है, लेकिन यहाँ पर पहरा खड़ा कर दिया गया है। कौन सी सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्या करने की कोशिश की जा रही है? आखिर हमें खबर दिखानी है, उस परिवार का दर्द दिखाना है, बात करनी है, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे सर खड़े हैं, जरा सर पे फोकस कीजिए, दूर खड़े होंगे थोड़ा सा, ये खड़े यहाँ पर सर पे फोकस कीजिए। पीछे पुलिस के बीच में खड़े हैं, महिलाओं को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। खैर इनकी तो जिम्मेदारी है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको सीधा आदेश होगा, इसीलिए यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा ऑर्डर है, कैसा आदेश है कि पहली बार इतिहास में, पहली बार सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है, मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मैं यहीं बैठी रहूंगी, यहीं बैठी हूँ मैं तब तक, यहीं बैठी हूँ मैं तब तक।
क्योंकि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है? क्यों पुलिस के चेहरे पर चुप्पी है, क्यों खामोशी है, क्यों हाथरस का गला घोटा जा रहा है, क्यों उस गांव का गला घोटा जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? यही सवाल, मैं इसका आंसर जानना चाहती हूँ, जवाब जानना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, लाठी डंडे हाथ में हाथ मिलाकर पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ 24 से बात कीजिए सर, थोड़ी सी बात कीजिए सर। आइए ना सर, आइए थोड़ी सी बात कीजिए सर, आइए ना। आप दूर क्यों भाग रहे हैं सर? मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि इतनी किलेबंदी क्यों, इतनी किलेबंदी क्यों सर? बोलिए ना सर, बोलिए। आप इधर आ जाओ तो उन लोगों, बोलिए ना सर, उन लोगों को भी ड्यूटी करने का। देखिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ सर, थोड़ा बोल दीजिए कुछ। और सर मुझे लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मीडिया यहाँ से हट जाए। पूरी कोशिश है कि मीडिया को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, न्यूज़ 24 को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन मैं यहीं डटी हुई हूँ। देखती हूँ, चलो फांसी लगा दो मुझे, जेल में डाल दो मुझे, लेकिन मैं आज यहीं डटी रहूंगी, यहीं डटी रहूंगी, क्योंकि ये बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, ये बड़ी मुहिम है। आखिर कब तक इस देश में बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा? कब देश ऐसी तरक्की करेगा? क्या कब तक दावे वादे में सिर्फ बेटियों की सुरक्षा नजर आएगी, जमीन पे नजर नहीं आती? 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, महीने भर की बच्ची, सबको कैसे किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, लेकिन जल्द लौट रही हूं। न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं विपनेश माथुर। आज मैं उस जमीन पर खड़ी हूं, उस धरती पर खड़ी हूं जहां पर बेटी के साथ हैवानियत हुई थी। इस स्टूडियो से उस कहानी को बयां नहीं किया जा सकता, उस सच्चाई को नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए आज मैं इस गांव में मौजूद हूं। और पहले दिन से न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है इंसाफ दिलाने के लिए। अलीगढ़ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हाथरस, लगातार न्यूज़ 24 हिंदुस्तान की बेटियों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, आज वो भूल गए हैं। आज ये गांव, ये धरती घुटन महसूस कर रही है, क्योंकि हाथरस की किलेबंदी कर दी गई है, पूरे गांव को घेर लिया गया है और अंदर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बार बार हमें रोका जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, लगातार निरंतर बढ़ता रहेगा जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की कहानी आपको पूरी बताएंगे। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं। बोला गया है अधिकारियों से कि धक्का दे दीजिए, कोई भी आए आप रोकेंगे, आप किसी को नहीं जाने देंगे। एक महिला बाहर बैठी है, आप उनको भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, क्या कारण है बता दीजिए ना। डे 1 से आप यहाँ हैं, आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्यों आप चुप हैं? चुप्पी का कारण तो बता दीजिए। चुप्पी का कारण चुप क्यों है? चुप क्यों है ये तो बता दीजिए। आपके पास जिम्मेदारी है, IAS अधिकारी हैं आप, यहाँ सारा जिम्मा आपके अंदर है, आप चुप हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं। क्या क्या कोई गलती है क्या? आप छुपा रहे हैं क्या? हमने सवाल पूछा, हमें कानून की चौहद्दी दिखाई गई। हम क्यों रोक रहे हैं? सुनिए, क्यों रोक रहे हैं बता दीजिए। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये धक्का मुक्की बाहर से अंदर भी है। हम नहीं जा रहे, हम यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं हम। ये यहाँ का हाल है, पहले भी देखा हमने। शैलेंद्र जी आप बता दीजिए कहाँ तक सीमा है, सीमा बता दीजिए। देवानंद जी बता दीजिए आप हमें, आप बता दीजिए क्या बात है। 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, बता दीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ से नहीं जाएंगे हम। जाना चाह रहे हैं क्यों? आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम जाने के आपकी सीमा कहाँ तक है सर, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए हमें, आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, पहले बता दीजिए। किस तरीके का आदेश है? आपको समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है आप हमें बता दीजिए। हम तो अंदर जाएंगे सर, आप यही जाना चाह रहे हैं, बता दीजिए सीमा कहाँ तक है? कहाँ तक है?
बैरियर के इधर आने के लिए अलाउ नहीं किसी धक्का नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक जा सकते हैं? कहाँ तक जा सकते हैं? बाहर रोड तक। ये किस तरीके का आदेश है और क्यों नहीं? बिल्कुल आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से पब्लिक सर्वेंट रोका गया है। हम नहीं जाना चाहते बाहर, लेकिन हमें बाहर भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग के उस तरफ जाइए, धारा 144 की बात है, लेकिन हम यहाँ पर यहीं रहेंगे। हम पीड़ित परिवार की आवाज बनने पहुंचे। हमें कानून की धारा दिखाई गई। आप ये नहीं करेंगे, आप मुझे जानिए, रोक क्यों रहे हैं? आप मेरे को बता दीजिए। लगातार हो रहा है, रोका जा रहा है। ये एडीएम साहब बात कीजिए, एक बारी बात करिए सर। एडीएम साहब बात कीजिए एक बारी। यहाँ रोका जा रहा है सर, ये गलत बात है सर। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे धक्का नहीं दे सकते। मेरे को एडीएम साहब के पास जाने दो, बात करने दो। उधर से आ जाइए, वो खड़े एडीएम। मैं कह रहा हूँ ये बंद कर रखा है, इधर से ये खुला है। ये एक बार बाहर से ही मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे को आप जाने दो, बात करने दो। मेरे को एडीएम साहब से बात करने दो। आप मेरी बात सुनिए, मेरे को आप एडीएम सर बाहर वजह क्या है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप, ये बता दीजिए। सर बताएंगे, आप बाहर आ जाइए। एडीएम सर से, एडीएम सर एक बारी मेरे को बात करने दीजिए। सर आप बाहर आ जाइए। आप ऐसे धक्का मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप धक्का मत दीजिए, ये तरीका गलत है आपका। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप अंदर क्यों? आप देख सकते हैं यह किस तरीके से रोका जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अंदर क्या हो रहा होगा। आप ये देखिए, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ, ये गलत है। आप ये नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए। आप ये नहीं करेंगे, आप मुझे जाने दीजिए। रोक क्यों रहे हैं आप, मेरे को बता दीजिए। मेरे को एडीएम से मिलने दीजिए ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे आप? अधिकारी ये खड़े हैं, यहाँ तक तो जाने दीजिए। एडीएम साहब एक बार बात कर लीजिए। मैं बाहर से सवाल कैसे करूंगा? यहाँ पे आप खड़े हैं, आप आगे खड़े हैं, सवाल कैसे करूंगा मैं? मेरे को एक बार मिलने दीजिए आप, एक बार। आप ऐसा नहीं करेंगे। ये जिस तरीके की तस्वीर है, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मीडिया को रोका जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा सकता है कि परिवार का एक जो परिवार के सदस्य हैं किस दर्द में रह रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को छुपा रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस हमको रोक रही है। हाथरस की बेटी के लिए सबसे पहले न्यूज 24 ने चलाई मुहिम। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, पहले बता दीजिए। हम बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे। हमें उन व्यवस्थाओं में बांधा जा रहा है। हमने तमाम पत्रकारिता के दौर में तमाम जगह हम गए हैं, हमने लाइव रिपोर्टिंग करी है। हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। हम बताएंगे ये सच है कि पुलिस या दबाव के चलते हमें यहाँ से रोका जाएगा। हम यहाँ से भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे। ये तस्वीर है, कहाँ से हम आए, घर के नजदीक से। ये देखिए, आप पहले नजर डालिए, ये देखिए सारा कि क्या व्यवस्था है इस इलाके की। आपको मैं आगे भी चल के दिखाता हूँ। ये देखिए हमें कहाँ रोका गया था, हम कहाँ से पहुंचे हैं। हम हर जगह जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाथरस के गांव की तस्वीर है। यहाँ ये तस्वीर बहुत जरूरी है। हम थके नहीं हैं, लेकिन हमें थकाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। जाओ आप यहाँ से, आप ये रिपोर्टिंग नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? हम दिखाएंगे, हम पहले दिन से दिखा रहे हैं कि आप देखें, इसको मानते हैं कि ये सच सामने आ जाएगा ऐसे। पीड़ित को इंसाफ दिलाने तक टिकेंगे नहीं, डटे रहेंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सामने देखिए, वो हमें देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ ना पहुँचें, लेकिन हम फिर भी पहुँचे हैं। वो तमाम देखिए, वहाँ एडीएम मौके पर हैं, यहाँ से एडीएम दिख रहे हैं सामने, और कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम वहाँ पहुँचे, लेकिन हम फिर भी वहाँ जाएंगे। हम गांव तक, घर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ मीडिया को रोका जा रहा है, और तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। जो पहले था वो अब भी है। ये देखिए, यहाँ कुछ नहीं बदला है। ये देखिए, ये देखिए, हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल दरवाजा तो मंत्री जी के हाथों से ही खुलना चाहिए। छूने से डर लगता है? ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स 99.99% वायरस फ्री, हर सरफेस सेफ। असरदार एसिडिटी रिलीफ के लिए चुनिए नया डाइजीन अल्ट्राफेस।